दोस्तों, राजनीति में मतभेद होना सामान्य सी बात है। लेकिन जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाबू ही एक दूसरे पर जूते चला दे, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, तब बात सिर्फ मतभेद की नहीं रहती, वो खुला टकराव बन जाती है। जी हाँ, कर्नाटक भवन दिल्ली में बुधवार को कुछ ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के स्टाफ आपस में भिड़ गए। गाली गलौज, धक्का मुक्की और यहाँ तक कि एक वरिष्ठ अफसर को जूता भी मारा गया। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी अब न केवल पर्दे के पीछे है, बल्कि सार्वजनिक रूप से देश की राजधानी में खेली जा रही है। चलिए इस घटना के बहाने कर्नाटक कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को गहराई से समझते हैं। घटना दिल्ली के कर्नाटक भवन की है। यहाँ पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर सी मोहन कुमार और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर एच अंजनेया के बीच तीखी बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि अंजनेया पर कथित तौर पर जूता फेंका गया। उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है। एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर और कर्नाटक की चीफ सेक्रेटरी को अपनी कंप्लेन में उन्होंने लिखा है कि मुझे जूते से मारा गया, ये अत्यंत अपमानजनक है। लेकिन सवाल यह है कि यह लड़ाई अचानक क्यों भड़क गई, और इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल दो अफसरों की निजी अनबन है या कर्नाटक कांग्रेस में चल रही गहरी सत्ता संघर्ष का एक लक्षण। दरअसल ये टकराव आज का नहीं है। कर्नाटक में जब कांग्रेस ने 2023 में सरकार बनाई थी, तब ये साफ हो गया था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों के बीच खींचतान है। दिल्ली हाईकमान ने फॉर्मूला निकाला, सीएम सिद्धरमैया बनेंगे लेकिन शिव कुमार को डीसीएम और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा, और संकेत दिए कि 2.5 साल बाद डीसीएम को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अब जब वो आधा कार्यकाल पास आ चुका है, तो दोनों खेमों के बीच टकराव तेज हो चुका है। हाल के उदाहरण देखें। मैसूर में सिद्धरमैया की रैली के दौरान डीके शिव कुमार बीच में ही निकल गए। ये पावर शोडाउन था। पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर, यहां तक कि केंद्र से समन्वय के मसलों पर दोनों नेताओं की टीमें आपस में उलझती रही हैं। अब ये टकराव दिल्ली तक पहुंच गया है और जूतम पेजार तक। इससे साफ है कि मामला अब सिर्फ राजनीतिक मतभेद का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत वर्चस्व का हो चुका है। अब सवाल उठता है, कांग्रेस हाईकमान कहां है? दिल्ली की सोनिया, राहुल, खड़गे टीम इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरीके से चुप है। ना तो कोई सार्वजनिक फटकार आई, ना ही कोई कार्रवाई, और ना ही दोनों नेताओं को एक साथ बिठाकर समाधान निकालने की कोई कोशिश हुई। ये वही कांग्रेस है जो खुद को अनुशासित पार्टी कहती है और बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाती है। लेकिन जब अपनी सरकार में खुलेआम बाबू एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, तब नेतृत्व मौन क्यों है? यह भी हो सकता है कि कांग्रेस हाईकमान को शायद डर हो। अगर डीके शिव कुमार नाराज होकर बगावत करते हैं, तो वोकालिका का वोट बैंक खिसक सकता है, और अगर सिद्धरमैया को नजरअंदाज किया तो लिंगायत और ओबीसी समर्थन डगमगा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर टालो, संभालो, घसीटो की नीति पर चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस टकराव को अनदेखा करना ही सही रास्ता है? दोस्तों, इस झगड़े का असर केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं है। इससे कर्नाटक की शासन व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में आंख तक नहीं मिला पा रहे, तो नीति और निर्णय पर असर पड़ना तो तय है। राजनीति में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन ये असहमति जब सार्वजनिक तमाशा बन जाए, तो पार्टी की छवि और सरकार की स्थिरता दोनों खतरे में पड़ जाती है। तो दोस्तों, दिल्ली की घटना कोई आइसोलेटेड फाइट नहीं है। ये उस राजनीतिक विस्फोट की एक चिंगारी है जो कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से सुलग रही है। अगर कांग्रेस ने समय रहते दोनों नेताओं को साथ बिठाकर समाधान नहीं निकाला, तो आने वाले समय में कर्नाटक की सरकार के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या कर्नाटक कांग्रेस की गुटबाजी 2028 तक सरकार को टिकने देगी।